हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारी निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो आज का एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आज अपने चार्ट पर प्लॉट करके कल एक बार वैलिडेट करने के लिए ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो आज हमने एक रेड हैमर कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है और इस हैमर कैंडल का कलर रेड इसलिए है क्योंकि आज हमने अपनी ओपनिंग से नीचे जाकर क्लोज किया है। अगर हम अपनी ओपनिंग से ऊपर जाकर क्लोज करते तो इसी कैंडल का कलर आपको ग्रीन दिखाई देता और यह कैंडल आपको पॉजिटिव दिखाई देती। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पिछले 2 दिन की कैंडल को आप देखते हैं तो यह हमारी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी और आज की कैंडल भी एक तरीके से पॉजिटिव ही कैंडल है, क्योंकि सेलर ने एक बार मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया लेकिन बायर्स ने नीचे के लेवल से खरीदारी स्टार्ट की और आज हमें ऊपर ले जाकर क्लोज करा दिया। तो क्या इन 2 कैंडल्स को देखकर हम यह समझें कि यहां से मार्केट में बायर की एंट्री हो गई है? नहीं दोस्तों, अभी हम यह नहीं बोल सकते कि यहां से मार्केट में बायर्स की एंट्री हो गई है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखते हैं तो ये जो रेड कैंडल हमने बनाई थी, जिस कैंडल ने हमारे इस लेवल के नीचे क्लोज किया था जहां से हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला था, अभी तक हमने उस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज नहीं किया है। तो ये जो दोनों कैंडल हैं इनका कोई भी खास सिग्निफिकेंस अभी मार्केट में नहीं है। और अगर आप पिछले प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर भी हम एक लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए नीचे चल रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं होगी कि अभी हमने ये जो थोड़ा सा पुल बैक लिया है, कल हम इसके नीचे जाकर क्लोज कर लें या आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हम दोबारा से इसके लो को ब्रेक कर दें, क्योंकि अभी हमें पिछला प्राइस एक्शन यही बता रहा है कि जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहां से सेलर हावी होते हैं और मार्केट को दोबारा नीचे ले जाकर क्लोज करा देते हैं। तो अभी अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो अभी जब तक हम यह जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 25,000 का, जो कि हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और जब हम यहाँ पर नीचे की साइड आ रहे थे तो यहीं से हमने ब्रेक डाउन दिया था, इसलिए यह लेवल हमारे लिए अभी काफी इंपोर्टेंट है। तो जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक हम यह नहीं मानेंगे कि यहां से मार्केट में बायर्स की एंट्री हो रही है। यह जो पुलबैक हमें देखने के लिए मिल रहा है यह कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस है 25,000 का, और जो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट है हमें मिलेगा ये जो हमने रेंज बनाई है उसके लोअर लेवल का, और वह लेवल है हमारा 24,500 का। डेली टाइम फ्रेम पर यह हमारा रेजिस्टेंस है और यह हमारा सपोर्ट है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में हमने एक रेजिस्टेंस डिस्कस किया था जो कि था हमारा 24,920 का, और ऐसे ही मैंने आपके साथ एक सपोर्ट का लेवल डिस्कस किया था जो कि था 24,760 का। मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बोला था कि या तो हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दें तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है, या हम इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दें तो हमें कोई मूव मिल सकता है। जब तक हम इस रेंज में हैं तब तक हमें ट्रेड करने को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आज देखिए क्या हुआ, हमने गैप अप ओपनिंग तो दी, हम कहां पर ओपन हुए? अपने उसी रेजिस्टेंस के पास जो कि था हमारे पास 24,920 के आसपास, और वहां से सीधा हम नीचे आए। नीचे हम कहां तक आए? अपने उस सपोर्ट लेवल के पास जो कि था हमारे पास 24,760 का, और यहां से बायर्स फिर एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर उठाकर ले गए। लेकिन यह जो मूवमेंट है, यह मूवमेंट आपको ऑप्शन के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम का वैल्यू कुछ भी खास नहीं बढ़ रहा था। इस रेंज के बीच में अगर आपने ट्रेड लेने के लिए ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा या तो आपको स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड मिले होंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर आप निकल गए होंगे, और अगर आपने डायरेक्शनल मूव के लिए ट्राई किया होगा तो आप मार्केट में फंस कर रह गए होगे और कहीं ना कहीं आपको वो पोजीशन लॉस में काटनी पड़ी होगी। और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये जो 70 पॉइंट का एरिया है पिछले दिन की क्लोजिंग से 24,920 तक का लेवल, यह हमारे पास एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ की ओपनिंग के बाद मार्केट में एक साइडवेज मार्केट रहने के कल बहुत ज्यादा चांसेस थे, और उसके पीछे का कारण मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अब हम कल के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और जो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इसी लेवल का जो कि हमारे पास 24,920 का। इनकेस कल अगर हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होते हैं और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद जब इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो पहले मूव में निफ्टी हमें लेकर जा सकता है
25,000 के लेवल के पास, यह हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब 25,000 के बाद यह जो एरिया है हमारे पास, जो कि है 25,000 से लेकर 25,050 का, यह एरिया हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन का काम करने वाला है, क्योंकि ये जो 50 पॉइंट का एरिया है यह हमारे पास एक गैप है। अगर इस बीच के एरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहला तो ये कि हमारा ये साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस है, दूसरा इसके बीच में हमारे पास गैप पेंडिंग है, और जो भी गैप्स होते हैं मैं आपसे कई बार यह डिस्कस करता रहता हूं कि वो गैप हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे 25,050 के लेवल को, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वह रहेगा हमारा 25,100 का। इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 25,150 का। यह 3 रेजिस्टेंस हमें कल निफ्टी में एक्सपायरी के दिन मार्केट में ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो कल अगर हम इनकेस फ्लैट या थोड़े से गैप डाउन ओपन होते हैं और कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद यह जो लेवल है हमारे पास 24,760 का, इसको डाउन साइड में अगर हम ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे निफ्टी में पहले मूव में हम आ सकते हैं 24,700 तक, क्योंकि यहां से जब हम ऊपर की साइड जा रहे थे तो यहीं पे हमने रेजिस्टेंस लिया था। तो जब हम ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं तो यही रेजिस्टेंस अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर हमने इसको भी डाउन साइड में ब्रेक किया तो नेक्स्ट मूव हमें लेकर आ सकता है इस एरिया के पास, जो कि हमारा 24,650 का लेवल, और थर्ड मूव हमें लेकर आ सकता है इस एरिया के पास, जो कि लेवल है हमारे पास 24,600 का। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में ही है। कल हम किसी भी साइड ओपन हो, गैप अप या गैप डाउन में, तो 30 to 45 मिनट की रेंज का वेट कीजिएगा, और वह रेंज जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड में हमारे पास एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर वह रेंज हमारे मेजर ट्रेंड की साइड में ब्रेकडाउन देती है तो वहां पर हमें मूव जो मिलेंगे वो थोड़े से फास्ट मिलेंगे और हमारा प्रीमियम भी थोड़ा अच्छा मूव करेगा। इनकेस अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में अपने उस रेंज का ब्रेकआउट देते हैं तो फिर वहां पर थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कीजिएगा और क्वांटिटी को थोड़ा कम रखने के लिए ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं और 24,920 को ऊपर की साइड में अगर हम ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि निफ्टी में पहला मूव हमें लेकर जा सकता है 25,000 के आसपास। 25,000 से 25,050 यह हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। अगर हम 25,050 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 25,100 के आसपास, और उसके बाद जो नेक्स्ट मूव हमें मिलेगा निफ्टी में अप साइड में वह हमें लेकर जा सकता है 25,150 के आसपास। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो इनकेस अगर हम 24,760 को डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन देते हैं तो आप देखोगे कि पहले मूव में निफ्टी हमें लेकर जा सकता है 24,700 के पास, दूसरे मूव में निफ्टी हमें लेकर जा सकता है 24,650 के आसपास, और थर्ड मूव में निफ्टी में हम जा सकते हैं 24,600 के आसपास। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम 24,760 को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं। गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में 30 to 45 मिनट की रेंज का वेट कीजिएगा, और जिस साइड भी यह रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड में हमें एक ट्रेड मिल सकता है। प्रेफर कीजिएगा कि ट्रेंड के साइड में हम ट्रेड लें। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे बेझिझक उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।